भैया आपको भी नमस्कार। नमस्कार दोस्त, आज जो ये पट्टा है ना, सिर्फ दो अल्फाजों के बीच का है। जिस दिन सेप शॉप लोग ज्वाइन करता है तो उसका दिल कहता है मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, और रूबी में आके दिल कहता है डायमंड जरूर बनूंगा। एक शुरुआत होती है उस दुनिया के लोगों की जब वो शुरू में कहते हैं तू कभी नहीं बनेगा, और उसी दुनिया के लोग ध्रुवी लेवल पर आके कहते हैं साला तू जरूर बनेगा। और ये दो अल्फाज के बीच में दूरी करने में यार वक्त लग गया 4 साल। सबसे पहले तो मैं आज जहां खड़ा हूं इसके लिए अगर दिल से किसी को धन्यवाद देना चाहूंगा तो ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने 84 लाख जोनी में मुझे मानव जोनी में जन्म दिया। क्योंकि साला कुत्ता बिलाई घोड़ा होता तो डायमंड तो नहीं बनता। दूसरा थैंक यू अपने माँ बाप को, जिसने जिंदगी में हमेशा कहा था बेटा बढ़ के रही बढ़ के खाई तो बढ़ते 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 जाए। तीसरा अपने वो सारे मेंटर को, हमारे अंजनी सर, अजीत सर, अगर ये आज मुझे इस बिजनेस में नहीं लाते तो आज ये शिव कुमार मिश्रा फोटो खींच रहा होता। थैंक यू इस दोनों सर के लिए। मेरी आने वाली नस्लें शुक्रगुजार रहेगी इनकी, जिन्होंने मुझे बहुत बेशर्मी के बाद इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था। ज्वाइन होने के बाद हमारे राकेश सर, हमने अपलाइन के रूप में किसी का चेहरा देखा था तो भरतपुर में राकेश सर का मैं चाहूंगा अपने उस लीडर के लिए एक जोरदार तालियां। मेरे दोस्त जो कहते थे क्या फर्क पड़ता है मिश्रा जी आप भरतपुर में हो, हम आपके साथ हैं, और सर ने उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलाया। दूसरा धन्यवाद उस हस्ती को, हम लोग जिसे अजय पंडित सर के नाम से जानते हैं। सर का शरीर छोटा है लेकिन औकात बहुत बड़ी है। उस छाया में पलने वाला हर बंदा अपने को सेफ जोन में महसूस करता है। वो कभी कहे थे, मैं कहता था सर मैं आपके तरह कभी बोल लूंगा क्या, तो बोलते थे मिश्रा जी जब आप एक दिन बोलोगे तो अच्छे अच्छे लोग सुनेंगे। सर के शुक्रगुजार हैं। तीसरा सत्येंद्र सर, सत्येंद्र सर से जब मैं मिला था भरतपुर में तो ये हम दोनों पति पत्नी को देख के बहुत हौसला दिए थे, मिश्रा जी आप डायमंड एक दिन जरूर बनोगे। पता नहीं सर उस दिन किस भावनाओं में कहे, लेकिन दिल उसी दिन बोला सर डायमंड बन के तो जरूर दिखाऊंगा, और डायमंड का सफर नापना शुरू कर दिया। आज विजयपाल सर हमारे सामने बैठे हैं। मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, याद समझ में नहीं आएगी। जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था तो 2 कंफ्यूजन में था। पहला, कहीं मैं फंस गया, दुनिया को फंसा तो नहीं रहा हूं। सचमुच मैं बिजनेस में शुरू में जुड़ने के बाद, शुरू में तो एक्साइटेड में था, 2 महीना में कोई ज्वाइन नहीं किया और मुझे लगा कि साला फंसने फंसाने वाला काम है, अपना तो गया गया, अपनों को तो बकस दो। और मैं इस बिजनेस में निगेटिव होने लगा, मेरा मन काम करने को किया नहीं। पर उस समय गुरु अजय सर आए थे, ये कहानी सुनाए थे अपने दोस्तों की। जब मैं किसी का 19 बार फॉलो अप किया तो जाके वो बिजनेस ज्वाइन किया, जो मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोलता था 8000 वाले अंकल जी। वो कहानी मेरे दिमाग में ऐसी घुस गई कि अगर 19 बार फॉलो अप करने के बाद किसी की जिंदगी बदली जा सकती है तो हम किसी को फंसाते नहीं हैं, जिंदगी बदलने का एक मौका देते हैं। बदलना उसको है या नहीं, फैसला उसका है। और एक बार कोमा में चले गए थे, रात के 1:30 बजे नींद में खुली, अरे सभी आदमी, बिजनेस तो बहुत दमदार है और सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा तो 2-2 आदमी बन जाएगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैं रात में गोला पार पार के हिसाब लगाना शुरू किया, साला जनसंख्या खत्म कब होगा। पता चला बिजनेस 30 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं तो कोमा में आ गया। ज्यादा से ज्यादा 3 बार रॉयल्टी कैपिंग मिलेगा, खेल खत्म। लेकिन थैंक यू है उस हस्ती का जिसको हम आज लोग विजयपाल सर के नाम से जानते हैं। मैं चाहूंगा उस सर के लिए जोरदार तालियां। भरतपुर के कदम कुंज होटल में सर को मैंने 350 रुपया का टिकट देके पहला बार सुना था। लगा था 350 रुपया क्यों देना है यार, फ्री में काम चलाना, ज्वाइन तो कर लिया। पर सर लोग कहे नहीं, बहुत बड़े सर आ रहे हैं, आज आपका विजन क्लियर हो जाएगा, 350 तो दे दिया यार। लेकिन सर के एक जवाब ने मेरे 350 रुपए के हिसाब को ऐसा सीधा किया ना। इन्होंने बताया हिंदुस्तान का एक सर्वे कहता है हिंदुस्तान में 1 मिनट में 55 बच्चा पैदा होता है, 1 घंटा में 3300 बच्चा पैदा होता है, 3 घंटा में 9900 बच्चा पैदा होता है।
और 100 प्लस माइनस कर दो तो हम उस देश में रहते हैं जहां डायमंड बनने के लिए जो 10,000 लोग चाहिए, इंडिया साला 3 घंटा में पैदा करता है। और बस वही दिन था दोस्त, सर का गणित ऐसा समझ में आया। आज सर को एक ही बात कहूंगा, सर आप लोगों का ऊपर से आशीर्वाद हो, उस दुनिया के लोगों को चुन चुन के लाके यहां लाइन में खड़ा कर देंगे, बस साथ आपका चाहिए। अरे क्या था, मैं नाम शिव कुमार मिश्रा, जाति का ब्राह्मण, चूड़ा दही खाना काम था खानदानी। आज जो ये बंदा आपके सामने खड़ा है ना, इसका हार्डवेयर जो मजबूत है ना, केवल चूड़ा दही खा खा के। और बिहार वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि घर में जजमान भले कुछ खाए, पंडित जी को चूड़ा दही बढ़िया खिलाता है। तो चूड़ा दही खा खा के ये बंदा सॉलिड बन गया। लेकिन जजमान बड़ी सयाना होता है, पंडित जी को खिला पूरा देगा, लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आएगी तो उस खानदान का जो सबसे मक्कार आदमी होगा वो पंडित जी के पास जाएगा, पलथी मारेगा और बोलेगा पंडित जी सब चूस लिया लोग भाग। बेटी के शादी में 50 लाख खर्चा करेगा और पंडित जी को कहता है 251 रुपया से काम चलाओ पंडित जी। वही प्रोफेशनल लोग हैं हम, बाबूजी को 251 मिलता था और जजमान का धोती कुर्ता पहन पहन के खड़े से बड़े हो गए हम। आज उस पंडित का बेटा जो सूट पहना है ना, उस सूट का कीमत है 29,600 रुपया। मुझे नहीं मालूम है मेरे दोस्त तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है ये 29,000 का सूट, मेरे लिए मायने रखता है। हमसे बड़े बड़े औकात वाले लोग हैं, लोग बोलेंगे चलो 29,000 का सूट पहना तो बता क्यों रहा है, बताऊंगा नहीं, ये जन्म में पहली बार पाया है। अपनी बीबी को अपनी जिंदगी में आज तक 1400 रुपए से ज्यादा महंगी साड़ी नहीं पहनाया दोस्त। ये जवानी बुढ़ापा में बदल गया। सच नहीं पहनाया, आपको हंसी आती थी, पर मैं दूसरे के बीवी का जब फोटो खींचने जाता था, फोटोग्राफर तो था, 33 साल से फोटोग्राफर था मैं, 33 साल से। जब भी किसी बढ़िया घर में फोटो खींचने जाता था और जब उसके घर के लोगों को बढ़िया कपड़े में देखता था, मेरा दिल धक धक रहता था। शिव कुमार मिश्रा तेरी जवानी यूं ही कट जाएगी यार। पर अभी जो मेरी बीबी यहां पर साड़ी पहन के आई थी ना दोस्त, वो साड़ी का कीमत तो हटाओ, जो है 14,000 रुपए की साड़ी पहन के आई थी मेरी बीबी। पैसा को गोली मारो, मेरी बीबी जब वो साड़ी पहन के खुश होती है ना, ये खुश हो जाता है। 13 लाख रुपए कर्ज थे, 13 लाख रुपए कर्ज था मुझ पे जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरे दोस्त। कर्ज वाले का कर्ज चुकाते चुकाते दौड़ में पीछे हैं। 2 घटनाएं लाइफ की याद है। पिछले साल 21 जून को सोचा था अपने वाइफ को कार गिफ्ट करूंगा। IDBI मुजफ्फरपुर में लोन लेने गया, सब कागज देखने के बाद बोलता है मिश्रा जी आपका बैंकिंग कमजोर है। हम बोले बैंकिंग कमजोर क्या होता है? तो बोला पैसा जो कमाते हो ना बैंक में रखते नहीं हो, झट से निकाल लेते हो। हम बोले सर जी गरीब बाप का बेटा हो, ये तो भला हो सेफ साहब का आप करोड़पति बनाने के चक्कर में लगा दिया है। तो पैसा आएगा तो पहले खर्चा करके कर्जा वाले को दूंगा कि बैंक में रखूंगा। लेकिन मेरे दोस्त 21 जून को मैं अपने बीवी को गाड़ी गिफ्ट नहीं कर पाया। उसी दिन मुजफ्फरपुर के IDBI मैनेजर को बोल के आया था, तो आज मेरे को बोलता है मेरा बैंकिंग कमजोर है। साला एक दिन इतना बड़ा बैंकिंग मजबूत कर दूंगा कि तू मेरे यहाँ फोन करेगा मिश्रा जी लोन कब लोगे। सिविल खराब बोल के मेरे को कुछ फाइनेंस नहीं करता था, सेफ शॉप ने औकात बनाया, नहीं लिया कार। उसी जिद पे फिलहाल जिंदगी की पहली चाहत एक बुलेट खरीदा है। आप लोगों को लगता होगा बुलेट की बात सर क्यों बता रहे हैं? अरे सपना था यार। 7 साल का था मैं अपने गांव में जब बच्चा, मेरे गांव के मुखिया जी बुलेट से आते थे और उनका मुखिया जी का उस समय का बुलेट जब भटभट भटभट बोलता था ना, तो 3 किलोमीटर दूर से पता चलता था। बाबा बोलते थे बउआ मुखिया जी आ रहे हैं। कभी जिंदगी ने सपना देखा, जब शरीर मजबूत हुआ तो दोस्त लोग बोलने लगे मिश्रा जी तुम्हारा शरीर तो बुलेट चढ़ने वाला है। लेकिन अपना औकात तो साला स्प्लेंडर नया खरीदने का नहीं था। फोटोग्राफी में जब कुछ कमाया
तो गया पहला बार बुलेट के शोरूम में, भाई साहब बुलेट कितने का है? बोला 1.25 लाख। 1.25 लाख का बोला, मेरा एक्साइटमेंट घास में डन। कहे यार 62,000 में स्प्लेंडर आता है, 1.25 लाख में बुलेट आता है, साला उसका एवरेज 25 है, इसका एवरेज 65 है। इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ बुलेट खरीदूंगा। पूरी जवानी निकाल दिया। तुम्हें एहसास हो या नहीं हो मेरे भाई, मुझे एहसास है। उस बुलेट को इस 12 जनवरी को खरीदा, वो 1.25 लाख वाला नहीं खरीदा। थंडरबर्ड 1,63,000 का बुलेट, जो बुलेट में भी सबसे कम एवरेज देता है, उसमें 40,000 ठोका। मेरा बुलेट जो देखा है वो जानता है, मुजफ्फरपुर में जब बुलेट निकालता हूं तो बुलेट वाला भी एक बार पलट के जरूर देखता है। जिस दिन मैं BMW खरीदूंगा ना दोस्त, BMW, वो खुशी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि BMW का मैंने कभी सपना ही नहीं देखा था। सपना तो देखा था इस बुलेट का यार। सेफ शॉप नहीं होता तो ये पंडित का छोरा साला सपना लेके मर गया होता। लेकिन ये जो सपने पूरे करते हैं ना, वही लोग करते हैं जो आगे बैठे हैं, जो शुरू में सबको बुरे लगते हैं। जब आपको कहते हैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो बोलता है साला अपना फिर में हमको सेट कर रहा है। अरे ये लोग नहीं होते ना यार, तो ये शिव कुमार मिश्रा आज भी फोटो खींच रहा होता। आज इसका दुनिया फोटो खींचता है। थैंक यू। ये औकात पैदा करने का दम है किसी में, तो उसका नाम है सेफ शॉप। उस पत्थर को घिसने का किसी में टैलेंट है, तो हमारे ये मेंटर। और जिस ईंट को चुन चुन के डायमंड का एक घरौंदा बनता है मेरे दोस्त, वो हमारी वो पॉजिटिव टीम। मैं तो केवल नाम मात्र का ये पट्टा पहना हूं, असली हकदार तो मेरा वो टीम है, जिसके दिन रात मेहनत से मैं आज इस मेहनत पे आया हूं। मैं चाहूंगा अपनी उस टीम के लिए अब तक की एक जोरदार तालियां मेरे दोस्त। दो बात केवल कह के बात खत्म करूंगा। पहला बात, हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों से सेफ शॉप होगा नहीं, और मैं कहता हूं दुनिया में सेफ शॉप से बढ़िया सस्ता अच्छा कोई काम ही नहीं है। हमको तो हर जन्म मिले, और हर जन्म में मुझे अगर पिछला वाला आईडी मिल जाए तो मैं जन्म भर सेफ शॉप ही करते रहूंगा। इतने बड़े बड़े दुनिया का सर्वोत्तम कंपनी सेफ शॉप, उसका सर्विस टीम वर्क रॉयल ड्रीमर, उसमें हमारे महाराज सतेंद्र सर, ऐसे ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद हम लोग को मिला हुआ है ना दोस्त। अरे फक्र है मुझे कि मैं रॉयल ड्रीमर्स का एक हिस्सा हूं, जहां से सेफ शॉप में इतिहास बनना शुरू होता है यार। इतिहास बनना शुरू होता है, और उस बनाने की कड़ी में भरोसा है। एक नाम सर को जरूर विश्वास दिलाता हूं, उस दीवार की ईंट में एक नाम शिव कुमार मिश्रा नाम का ईंट भी सर हमेशा आपके साथ में है सर। बस आप लोग एक साथ में सहायता रखें, अपनी जिंदगी को बदलने का सपना रखें। सपना खत्म, खेल खत्म, विश्वास खत्म, खेल खत्म। आते तो हर बार लोग हैं, कुछ लोग अटक जाते हैं और कुछ लोग सेफ शॉप में लटक जाते हैं। जो लटक जाते हैं, कहते थे सतेंद्र सर, गरीबपुर से अमीरपुर वाली ट्रेन में जो खाली ट्रेन का पायदान पकड़ के लटका भी रहेगा ना, अमीरपुर चला जाएगा। लेकिन जिस दिन यहाँ का विश्वास खत्म हुआ ना, तो तू सबसे पहले सेफ शॉप का पायदान छोड़ेगा। और तूने सेफ शॉप का पायदान छोड़ा और तेरे सारे सपने खत्म, विश्वास खत्म, खेल खत्म, कुछ भी नहीं बचा है इस बिजनेस में। और विश्वास है तो इतिहास रचेंगे हम। ये कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप। हेलो। और एक बात मैं हमेशा हर जगह बोल के बात खत्म करता हूं, यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? यूं जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी आंखों में तूफान दिखता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। 18 तक तो कर ही लेगा सर। क्या सर 18 के लास्ट तक तो कर ही लेगा, उससे पहले कर लेगा सर। कार लेना है ना, कार ले रहा हूँ ना सर, अप्रैल में कार ले रहा हूँ। पहले तो बुलेट चढ़ लिया तो मजा गया, क्योंकि कार के बाद बुलेट का मजा भी नहीं आता सर। हैं? डेट तो अप्रैल में ले लूंगा सर। नहीं सर बोलते हैं डेट बताओ, और पंडित जी का बेटा हूँ, बाबूजी दिन गुन के बताएंगे तभी ना कर दूंगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।